नमस्कार दोस्तों, मैं आशा फिर से लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी। इस बार कहानी का शीर्षक है बंद कमरे का आखिरी राज। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहा जाता है कि उस हवेली में 20 साल पहले ठाकुर रघुवीर सिंह अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहते थे। एक रात अचानक ठाकुर की मौत हो गई। उसकी पत्नी गायब हो गई और उनका बेटा भी कभी नहीं मिला। उस रात के बाद हवेली पर ताला लगा दिया गया। गांव वालों का कहना था कि आधी रात को हवेली के अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, लेकिन किसी ने कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन शहर से अमन नाम का युवक अपने गांव वापस आया। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे पता चला कि पुरानी हवेली अब उसके नाम हो चुकी है। अमन ने गांव के बुजुर्ग रामदीन से पूछा, चाचा, इस हवेली में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं? रामदीन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा, हवेली से डरना मत, लेकिन उसके ऊपरी कमरे का दरवाज़ा कभी मत खोलना। अमन हंस पड़ा। एक दिन कमरे से भला कौन डरता है? रामदीन ने गंभीर होकर कहा, जिस कमरे की चाबी 20 साल पहले खो गई थी, उसकी आवाज़ आज भी अंदर से आती है। अमन के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उस रात अमन हवेली में ही रुक गया। रात के करीब 12 बजे अचानक कमरे से ठक ठक की आवाज़ आई। अमन ने सोचा शायद कोई लकड़ी हिल रही होगी। फिर आवाज़ आई। अमन टॉर्च लेकर सीढ़ियों से ऊपर गया। ऊपर एक लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिरी में वही कमरा था जिसके बारे में रामदीन ने मना किया था। दरवाज़ा बाहर से बंद था। अमन ने दरवाज़े के पास कान लगाया। अंदर से किसी बच्चे की धीमी आवाज़ आई, मुझे बाहर निकालो। अमन पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, कौन है अंदर? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फिर आवाज़ आई, अमन। लेकिन अमन के हाथ से टॉर्च लगभग गिर गया। अंदर मौजूद व्यक्ति को उसका नाम कैसे पता चला? अमन। अमन भागकर नीचे आया। सुबह होते ही वह रामदीन के पास पहुंचा। रामदीन ने सब सुनकर सिर झुका लिया। मैंने कहा था बेटा, उस कमरे में मत खोलना। अमन ने पूछा, लेकिन अंदर कौन है? रामदीन बोला, मुझे नहीं मालूम। बेटा, इस कमरे को मत खोलना। अमन ने पूछा, लेकिन अंदर 20 साल पहले ठाकुर का बेटा नहीं मालूम जो गायब हुआ था, उसी कमरे में बंद किया गया था। अमन हैरान रह गया, किसने बंद किया था? रामदीन ने जवाब नहीं दिया। 20 साल पहले ठाकुर का आज रात हवेली मत जाना, लेकिन अमन ने फैसला कर लिया था। उस रात वह फिर हवेली पहुंचा। इस बार उसके हाथ में पुराने कागज और लोहे की रॉड थी। उसने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से तेज ठंडी हवा आई। उस रात कमरे में कुछ भी नहीं था। इस बार एक पुरानी कुर्सी लगी, दीवार पे घड़ी, एक लकड़ी का संदूक। दरवाजा खुलते ही ये सब सामान वहाँ पे पड़ी थी। अमन ने संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े और एक डायरी थी। घड़ी और ठाकुर की थी। अमन ने पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी को मिले तो समझ लेना कि मेरे परिवार को धोखा दिया गया है। अमन के हाथ कांपने लगा। अगले पन्ने पर लिखा था, मेरी पत्नी निर्दोष है, मेरा भाई मेरे परिवार को धोखा दिया गया है। ठाकुर का छोटा भाई भी उस गांव में रहता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं रहती। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरे बेटे को बचाने के लिए मैंने उसे ऊपर वाले कमरे में छिपाया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो दीवार के पीछे कहानी यही खत्म नहीं हुई। अमन ने कमरे की दीवार को ध्यान से देखना शुरू किया। एक जगह दीवार पर कमरे में छिपाया है। रॉड से दीवार तोड़ी। मुझे कुछ हो जाए एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। अमन टॉर्च लेके अंदर गया। कुछ दूर जाने के बाद ध्यान से देखना उसे एक पुराना कमरा दीवार पर हल्की दरार थी। उसने रॉड से दीवार तोड़ी। अंदर एक छोटा सा रास्ता दिखाई और बक्से में ऊपर एक टॉर्च लेके अंदर गया। देखकर अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में ठाकुर का छोटा बेटा था, लेकिन उसके साथ खड़ा दूसरा आदमी अमन का अपना पिता था। अमन को समझ नहीं आया कि उसने पिता का इस राज से क्या संबंध है। तभी से पीछे से आवाज़ आई, अब सब कुछ जान गए हो। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर रामदीन खड़ा था। रामदीन ने कहा, अमन चिल्लाया, आपने मुझे धोखा दिया। रामदीन ने कहा, नहीं, मैंने सच बताने से डरता था। मेरे पिता इस सब में शामिल थे। अमन चिल्लाया, आपने मुझे धोखा दिया। रामदीन ने कहा, उसने कहा, तुम्हारा पिता सच बताने में डरता था। के बेटे मेरे बचाया था, लेकिन ठाकुर का भाई उसे मारना चाहता था। तुम्हारे पिता बच्चे को लेकर गांव से भाग गए। अमन ने पूछा, फिर वह बच्चा कहाँ गया? रामदीन का भाई उसे मारना चाहता था। उससे पहले नीचे जोर से आवाज आई, गांव से भाग गए।
अमन ने पूछा। फिर वह दोनों बच्चा दौड़कर कहाँ आए। गया? रामदीन मुख्य कुछ दरवाजा बोला, उससे खुल गया पहले और हवेली नीचे के से बाहर जोर एक की बूढ़ा आवाज आदमी आई, खड़ा था। धड़ाम। वह धीरे दोनों धीरे दौड़कर अंदर आया। नीचे गए। उसके मुख्य चेहरे पर दरवाजा उम्र की खुला था। झुर्रियाँ थी। उसने अमन को देखा और कहा, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे दिखते हो। अमन ने पूछा, आप कौन हो? बूढ़े आदमी ने कांपते आवाज में कहा, मैं ठाकुर रघुवीर सिंह हूँ, उनका बेटा हूँ। अमन स्तंभ रह गया। जिस बच्चे को लोग 20 साल से मरा हुआ समझ रहे थे वह जिंदा था, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब में एक पुरानी चाबी निकाली और अमन के हाथ में रख दी। सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे अभी पिता बाकी ने था। मुझे बूढ़े दी आदमी थी। ने अमन ने अपनी जेब पूछा, से एक पुरानी इसकी चाबी क्या निकाली और जरूरत है? अमन के हाथ में बूढ़े रख आदमी दी। ने ऊपर वह बंद कमरे की तुम्हारे तरफ पिता ने देखा और मुझे कहा, दी थी। क्योंकि अमन ने उस पूछा, कमरे में अभी इसकी भी क्या एक राज जरूरत है? छिपा है। बूढ़े अमन, आदमी ने रामदीन ऊपर और बंद वह कमरे बूढ़ा की तरफ ऊपर देखा गए। और कहा, बूढ़े ने क्योंकि कमरे उस की कमरे दीवार में पर अभी एक भी जगह एक राज हाथ रखा। छिपा है। दीवार खुल गई। अमन, अंदर एक रामदीन छोटा और सा वह बूढ़ा लोहे ऊपर का गए। बूढ़े डिब्बा ने था। कमरे की दीवार पर एक डिब्बे में एक जगह कागज हाथ रखा रखा। था। दीवार अमन ने खुल गई। कागज खोला। अंदर एक छोटा उस सा पर लोहे लिखा का था, डिब्बा जिसे था। तुम अपना पिता समझते हो वही डिब्बे में तुम्हारा एक असली पिता कागज नहीं रखा था। था। अमन ने कागज अमन के खोला। उस हाथ पर कांपने लिखा था, लगे। उसने बूढ़े जिसे तुम आदमी की ओर अपना पिता देखा। समझते हो वही बूढ़े ने तुम्हारा असली धीमे पिता से कहा, नहीं है। अमन, तुम्हारे अमन ने पिता ने हाथ मुझे कांपने बचाया लगे। था उसे बूढ़े और आदमी की तुम्हें ओर देखा। अपनी बूढ़े ने संतान की धीमे से तरह कहा, पाला। अमन की तुम्हारे आंखों में पिता ने आंसू मुझे आ गए, लेकिन फिर उसने बचाया है पूछा, और तुम्हें अपनी संतान की तरह पाला। अमन तो की मेरे आंखों में असली पिता आंसू आ कौन है? गया, कमरे लेकिन में फिर उसने सन्नाटा छा गया। पूछा, रामदीन ने धीरे से तो कहा, मेरे ठाकुर असली पिता कौन रघुवीर है? सिंह। कमरे में अमन के सन्नाटा छा पैरों गया। तले जमीन रामदीन ने खिसक धीरे गई। से जिस कहा, हवेली का ठाकुर रहस्य वह रणवीर सिंह। अमन के सुलझाने पैरों आया था, तले वह जमीन हवेली खिसक उसी के गई। पुश्तैनी जिस घर हवेली का निकली। रहस्य वह अब सुलझाने जिस आया बच्चे था, को वह 20 हवेली साल पहले उसी का मृत समझा पुश्तैनी गया, घर वह उसका निकली। बड़ा भाई और था। जिस बच्चे उस को रात 20 साल हवेली में पहले पहली बार मृत किसी ने बच्चे के समझा रोने की गया था, आवाज वह सुनी, उसका लेकिन बड़ा भाई सुबह था। उस जब रात गांव हवेली में वालों ने पहली बार किसी बच्चे ने रोने की आवाज जिस आई, उसी लेकिन पुश्तैनी सुबह गांव निकली। वालों को सुबह जब पास गांव वाले पहुंचे ने तो ऊपर वाले कमरे का दरवाजा और फिर से दरवाजे पर बंद अंदर था। से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, और हर दरवाजे पर रहस्य का अंदर अंत से सच सिर्फ नहीं एक होता, लाइन कुछ लिखी थी, रहस्य अगली हर पीढ़ी के रहस्य लिए का छोड़ अंत दिए सच जाते नहीं हैं। होता, कुछ रहस्य दोस्तों, अगली ये पीढ़ी के स्टोरी लिए आप लोग को छोड़ दिए कैसी लगी? जाते लास्ट हैं। में थोड़ी गलती हो गई ये है, स्टोरी आप मुझे लोगों को क्षमा कैसी लगी? करिएगा। अगर अच्छी लगी अगला तो लाइक स्टोरी लेकर सब्सक्राइब कल और फिर शेयर आऊंगी। जरूर कर दें। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों।